नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बोल राजस्थान बोल में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में राज कायम रहेगा या रिवाज बदलेगा, जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाएगी, ये जानने में अभी थोड़ा समय बाकी है। लेकिन जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहता है आम आदमी, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है श्रीगंगानगर के लोगों के बीच। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्या है यहाँ के लोगों के 10 बड़े मुद्दे और क्या है एजेंडा, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गंगानगर का नाम सुनते ही जहन में ख्याल आता है कि ये गंगा किनारे बसा हुआ कोई पुराना सा शहर होगा, लेकिन ना तो ये गंगा किनारे बसा हुआ है, ना ही कोई ज़्यादा पुराना शहर है। गंगानगर को नाम मिला गंगनहर से और गंगनहर को अपना नाम मिला महाराजा गंगा सिंह से। तकरीबन 100 साल पहले जब यहाँ के लोग अकाल की मार झेल रहे थे, तब महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से सतलुज का पानी इस धरती पर लाया गया और ये बंजर धरती खुशहाल हो गई। आज श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है और पंजाब सीमा से सटे होने के कारण इसे राजस्थान का मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो गंगानगर हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा। यहाँ विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाया जितनी तेज गति से होना चाहिए था। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे आने वाली सरकार से लोगों की क्या है उम्मीदें, क्या है उनका एजेंडा जो आने वाली सरकार से लोग पूरा करवाना चाहते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं श्री गंगानगर के उस इलाके में जिसे रामनगर के नाम से पहले जाना जाता था और अब इसे पुरानी आबादी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आने वाले जो विधायक हैं उनसे इनकी क्या डिमांड्स हैं। आपसे जानना चाहूँगा, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, जो नई सरकार बनेगी, नए विधायक बनेंगे, गंगानगर शहर के लिए क्या क्या मुद्दे सोचते हैं आप? मुद्दा हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पंजाब से जो जहरीला पानी आता है, मुझे लगता है कि देखिए अभी जो वर्तमान सरकार है उसने उस पर काम किया है और आगे भी जिस तरीके के भाव हैं सरकार वो दोबारा रिपीट हो रही है। लेकिन मैं चाहूँगा सरकार किसी की भी बने, कोई भी विधायक यहाँ से जीते, सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी जो नेता लोग हैं सभी को हमें एकजुट होकर के जो जहरीला पानी पंजाब से आ रहा है, मुझे लगता है इस पर हम सबको मिल करके राजनीतिक एक तरफ छोड़कर इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो जहरीला पानी है ये हमारे यहाँ जो तकरीबन 7 से 8 जिले हैं उनको प्रभावित करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी विधायक हो वो इस जहरीले पानी पे प्राथमिकता से काम करे। कितने समय से ये समस्या जो चली आ रही है? समस्या तो काफ़ी लंबे समय से है और निरंतर जो ये चीज़ें रही और जो सबसे बड़ा इसका कारण ये रहा कि 5 साल जो सरकारें बदलती रही हैं उसमें भी जो भी सरकार होती थी वो कार्य करती थी, तो उसके बाद जो सरकार बदल जाती थी तो फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब जैसे कोरोना काल का जो हमारे 2 या 3 साल जो बीते उसके बाद जो सरकार ने इस पर काम शुरू किया उस पर काफ़ी लगाम लगी और जो अभी भी वहाँ जो कार्य हो रहा है। लेकिन अभी जो बीच बीच में ये वहाँ की खबरें आती है कि जो भी वो जो बूढ़ा जोड़ नाला है उसका जो गंदा पानी उसमें डाला जा रहा है। लेकिन अब जो राजस्थान में अब की बार लग रहा है कि राजस्थान में जो जनता है वो राज नहीं रिवाज बदल रही है और पुनः कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो मुझे लगता है अब की बार इस पे प्राथमिकता से काम होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि शहर की किन समस्याओं के ऊपर काम होना चाहिए? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है अपना, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है ये गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों बेल्ट। तो यहाँ जो नहरी पानी है, सिंचाई पानी है, उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। चाहे वो गंग नहर की हो, चाहे वो अपने बाखड़ा की हो, किसी भी नहर की है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ कोई भी सरकार बने लेकिन जो सिंचाई पानी का हल है वो निश्चित तौर पे होना चाहिए, जिससे चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी वर्ग है, तो वो हर वर्ग कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये किसानों की मुख्य समस्या है, पूरे एरिया की समस्या है। तो इसका मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा हल होना चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि किसान साल भर में कई बार आंदोलन करते हैं सिंचाई पानी के लिए, आखिर वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही है कि जो उनका हक बन रहा है, जो जितना पानी उनको चाहिए सिंचाई के लिए वो उनका नहीं मिल रहा है, जिससे फसल ख़राब हो रही है। अब ऐन समय पे आके जब फसल का पकाव है तब पानी का उसको नहीं मिलना वो मुख्य समस्या है। तो उससे कहीं ना कहीं समस्या से निजात मिलनी चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों पे काम होना चाहिए?
सबसे पहले तो गंगा शहर के अंदर बारिश आ जाती है तो सबसे बड़ी व्यवस्था पानी की होती है। यहाँ पानी ठहरा हो जाता है और बहुत बुरी हालात होते हैं जनता की। इसके लिए सबसे बड़ी कोई भी विधायक आए, किसी भी पार्टी का आए, जनता के लिए जनता ने चुना है। जो भी आएगा रिजल्ट वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उसको यही सबसे पहले काम करना चाहिए, सीवरेज वाला और यहाँ से निकासी का काम। पानी की समस्या तो काफी समय से चली आ रही है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं बारिश के समय में? आती हैं साहब, पानी भर जाता है, घरों में भर जाता है और हालात ये सेना बुलानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भाई ये नौबत क्यों आ रही है इतने लंबे समय से? पानी की राजस्थान सरकार के पास इतना बजट है और बजट दिलाया भी है, वर्तमान विधायक ने बहुत काम कराई हैं, लेकिन उसी हालात में कोई भी आए तो मैं यही चाहूँगा भाई सबसे बड़ी समस्या वर्तमान भाई साहब ने, आप भी मेरे साथ वाले साथी ने बताया कि भाई पानी जो आ रहा है गंगा नहर से, इतना गंदा पानी आ रहा है जिससे सबसे बड़ी तो कैंसर की बीमारी है। दूसरा ये कि हर आदमी की 90% कमर दर्द होगी, आप किसी से भी पूछो, शहर भरा पड़ा है, ये इसी पानी की बदौलत है। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि जो नया विधायक आए, नई सरकार बनाए, शहर के लिए किन मुद्दों पे काम करें वो? मेरा मानना है कि जो गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों नशे के खिलाफ, नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि नशेड़ियों ने ना तो बहन देखी ना बेटी देखी, नशे के कारण ही मतलब छीना झपटी, चेन स्कैपिंग, इस तरीके की घटनाएं और अराजकता का माहौल विधानसभा में देखने को मिला। मैं आने वाले विधायक से उम्मीद करता हूं कि वो नशे के खिलाफ और ये जो अराजकता का माहौल पूरी विधानसभा में छाया है, इसके लिए अपना मुख्य रूप से काम करे। और इसी साथ साथ अभी मेरे साथी ने बताया भी, हमारा जो गंगानगर जिला है कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पे पंजाब सरकार ही नहीं पूरे सेंटर से 2200 क्यूसेक पानी इन्होंने स्वीकृत कर रखा है, जबकि यहाँ के किसान को मात्र 1500 या 1600 क्यूसेक पानी मिलता है, जिसके कारण यहाँ की फसलें पानी के अभाव में खराब हो जाती है और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था है जो पूरी किसान या कृषि पर टिकी हुई है, जो इससे काफ़ी प्रभावित होती है। तो मैं आने वाले विधायक से उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि वो स्टेट सरकार को, यहाँ से संबंधित जो हमारे पंजाब से लगता एरिया है, तो यहाँ से पंजाब सरकार से और सेंटर तक इस मतलब पानी की मांग को रखते हुए पूरा जो 2200 क्यूसेक पानी हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए, हमारे ज़िले को मिलना चाहिए, उसके लिए अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ पंजाब से लगता एरिया है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम से कम 10 या 12 का डिफरेंस रहता है, इसको भी इक्वल करे, ये हम हमारे आगामी विधायक से अपेक्षा करते हैं। आपने नशे का जिक्र किया, कौन कौन से नशे यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित हैं? यहाँ पे आमतौर पे गांजा, समेक, दारू, हथकड़ दारू भी हमें देखने को मिलती है। अभी हथकड़ दारू भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाहर से लाके बेचते हैं और वो पीते हैं, और समेक जैसी, गांजा जैसी, इस तरीके के नशे पूरे गंगानगर में फैले हुए हैं जी। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, जब आप वोट करने गए किन मुद्दों को ध्यान में रखा, या नए विधायक से क्या उम्मीदें रखते हैं आप शहर के लिए? देखिए, गंगानगर में जो भी नया विधायक बनेगा उसको मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। वैसे तो हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का विधायक बने, लेकिन ये जनता का निर्णय जो आएगा सबके सामने 3 तारीख को आ जाएगा। दूसरा रही बात विकास की, तो पिछले विधायक ने भरपूर विकास करवाए हैं। हम चाहते हैं, कुछ काम अधूरे रह गए, जैसे शहर में पानी की निकासी नहीं होती, ट्रैफिक की व्यवस्था है, और ये जो पंजाब से दूषित पानी आ रहा है उस पर वो विचार करे और उस समस्याओं को निजात दिलाए। ट्रैफिक की लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है? ट्रैफिक में कोडा चौक से ले उधम सिंह चौक तक प्राइवेट बस वालों ने आतंक मचा रखा है कि कोई दुकान नहीं चला सकता, सबकी दुकान के आगे बसें खड़ी कर देते हैं। अब पता नहीं ट्रैफिक इंचार्ज इस पर क्यों नहीं गौर कर रहे, या क्या मिली भगत इन लोगों की, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगले विधायक से हम आशा करते हैं ये समस्या जरूर दूर कराए। ठीक है जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शहर को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी विकास कार्य को स्पेंडिंग रहे हैं शहर के, वो होना चाहिए। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, जिससे कि यहाँ पे बाहर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। यहाँ पे टोटली एग्रीकल्चर डिपेंड है, कोई भी यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं है, ये रोड नाली सड़क का कोई काम नहीं है, ये तो कोई भी करवा देगा। ठीक है, लेकिन जो मेन समस्या है वो यहाँ पे शहर में कहीं भी पार्किंग नहीं है, तो बाहर से आने वाले व्हीकल्स या जितने भी लोग होते हैं सारे व्हीकल्स पार्किंग के लिए प्रॉब्लम में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। ट्रैफिक व्यवस्था इतनी गंदी हो चुकी है शहर की कि आप 2 गाड़ियाँ लेके शहर में गोल बाजार में नहीं घुस जा सकते हो। ठीक है, तो अपने फैमिली को साथ तो कोई शॉपिंग कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो ट्रैफिक और पार्किंग, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं शहर की। ये पानी आएंगे जाएंगे, निकलते रहेंगे आते रहेंगे, इसकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो 3 दिसंबर को जो नया विधायक बन रहा है, मेरी तरफ से उसको बधाई। और सबसे बड़ी समस्या गंगानगर शहर में आवारा पशुओं की है।
डेली कोई नई घटना होती रहती है, कोई बच्चों को मार दिया, आवारा कुत्ते और आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या शहर में। पिछले 10 साल से चेयरमैन ने कोई शहर पे ध्यान नहीं दिया। मैं विधायक साहब जो भी बने आवारा पशुओं पे ध्यान दें। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि गंगानगर शहर की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पूरी होने से अधूरी रह गई हैं? जैसा कि पहले मेरे सभी भाइयों ने जो बताया, जैसे सबसे मेन जो हमारे यहाँ पंजाब से जो दूषित पानी आ रहा है वो आने वाली हमारी पीढ़ियों को ख़त्म कर रहा है। आप देखिए कैंसर किस तरीके से गंगानगर पंजाब इस साइड में कितना फैल रहा है। और उसके अलावा शहर में थोड़ी सी बारिश होते ही हमारा शहर लबालब हो जाता है। तो ये मेन मुद्दे रहेंगे हमारे। आप बताइए, आप खेतीबाड़ी से आते हैं, फार्मिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? इसमें एक तो जो भाई साहब ने पानी का बोला था वो तो है ही, पानी का तो गंगनहर और बाखड़ा में कमी चल ही रही है। और इसके साथ साथ आवारा पशु हैं जो, जहाँ हिरन वगैरह जो हैं उससे गांवों में भी मान लो रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और शहर में भी होते हैं। ये पशुओं का रोकथाम होनी चाहिए। नंदीशाला बनाने के लिए बहुत समय से मांगे चली आ रही हैं, बहुत बार कहा भी जाता है बनाई भी जाएगी, चाहे वो जन सहयोग से, चाहे सरकार के स्तर पे, क्या इस दिशा में काम नहीं हो पाया? नहीं हुआ है जी, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या किन मुद्दों पे शहर के अंदर जो है वो काम होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 3 दिसंबर को जो भी विधायक बनेगा तो उसके मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और मेन जो, जैसा कि ये मुद्दा है मेन नशे का है भाई, आज के टाइम में नशा हर ब्लॉक हर स्तर पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का अभाव। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा स्कूल खोलें या जो भी है, पर जब तक जितनी ज़्यादा शिक्षा नहीं होगी तब तक अपना यानी जो भी आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित नहीं होगी। तो नशे का यही मैं मानता हूँ भाई, नशे का सबसे ज़्यादा हर समाज पे प्रभाव है, इसे रोका जाना चाहिए विधायक को। ये थे श्री गंगानगर की पुरानी वादी के एरिया के अंदर खड़े कुछ लोग, इनसे हमने बात की। इन्होंने बताया कि श्री गंगानगर शहर का विधायक कोई भी आए वो आवारा पशुओं के मुद्दे पे काम करे, पानी के मुद्दे पे काम करे, ट्रैफिक पे काम करे। इस तरह इन्होंने कई मुद्दे बताए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है, विधायक है, वो इन मुद्दों पे काम करेगा और जो समस्याएं हैं वो जल्दी दूर होंगी। ये श्री गंगानगर की दुर्गा मंदिर रोड है। ये वो रोड है जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आने वाली 3 दिसंबर को सरकार जो भी बनेगी, लेकिन श्री गंगानगर शहर के किन मुद्दों को लेकर इनका ध्यान है। आपसे जानना चाहूँगा, सरकार बनने वाली है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। गंगानगर शहर के विधायक से आने वाले जो विधायक हैं, क्या मुद्दे आपको ध्यान में आते हैं, काम होना चाहिए? गंगानगर में सुधार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा ये गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कोई सुधार नहीं है। किन किन एरिया के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है? ज़्यादा दुर्गा मार्केट है या मेन मार्केट है बाजार में, इस मार्केट में। ठीक है, तो इसमें कब से समस्या चली आ रही है? ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है, हो गए लगभग 10 साल हो गए इनको। ठीक है, 10 से करीब। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। जी जी। आपसे जानना चाहूँगा कि किन किन समस्याओं को लेकर आपने वोट किया, या आप मानते हैं कि जो पिछले जनप्रतिनिधि आए आज से पहले जो काम अधूरे रह गए? अभी अधूरे तो क्या है, काम तो सारे हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रतिनिधि आ रहे हैं अपने अपने हिसाब से काम करते जा रहे हैं। पर जो हमारे यहाँ इलाके के अंदर इस एरिया में ये जो मार्केट है ये लेडीज़ मार्केट है। तो यहाँ पे जो पीजी के कई लड़के बहुत घूमते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे व्यवस्था पुलिस की होनी चाहिए। एक हमारे बिल्कुल साथ लगता हो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ मतलब शाम को बहुत मतलब भीड़ हो जाती है। लेडीज आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। उसके बाद ये हमारे बिल्कुल लगता हुआ पार्क है। तो पार्क में यहाँ पे फैमिली वगैरह जाते हैं, पर वहाँ पे लड़के इतने होते हैं, झूलों में बैठे होते हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं भी यहाँ भी कोई पुलिस वाला एक रोज़ पार्क में रात को राउंड में हो, तो वो सिर्फ यहाँ फैमिली के लिए होना चाहिए पार्क। वो पार्क बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बना है, पर वहाँ फैमिली वालों को तो एंट्री ही नहीं हो रही। वहाँ तो लड़के इतने हो जाते हैं कि उनको तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। बहुत बार सुनने में आता है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी हो जाती हैं। बिल्कुल होती हैं। हम भी मार्केट से हैं तो हम ध्यान रखते हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं, मैं उप प्रधान हूँ, तो हम भी पूरा ध्यान रखते हैं भी ऐसा कुछ भी ना हो। अगर कुछ होता है तो 1 मिनट में हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस पूरा सहयोग करती है यहाँ। लेकिन और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने, कि जो गंगानगर के अंदर और काम होने चाहिए? मेन तो यही है जी, शहर का जो कोई भी हम नया विधायक आ रहा है, बनेगा, किसी भी पार्टी से बने, तो अपने शहर का विकास होना चाहिए।
विकास में एक है जी, अपने जो पंजाब साइड से पानी आ रहा है, जो आज के टाइम बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे कैंसर की बीमारियां वगैरह भी हो रही है, तो उसका एक समाधान होना चाहिए। तो मेरा यही स्पेशल है, एक मोटिव है कि जो पहला काम यही होना चाहिए। दूसरा है कि एक जो नशे वाला जो हो रहा है ना, ये वाला इसके ऊपर लगाम होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो आने वाली नई युवा जनरेशन है उनको दिक्कत आएगी। अपनी आज के टाइम में हर घर में, अपने हर परिवार में 2-2 बच्चे ही होते हैं, और मान लो कि ये सबसे बहुत अहम मुद्दा है। इसके बारे में ये 2-3 जो है ना, एक नशा मुक्ति वाला काम होना चाहिए, एक पानी वाला हो गया, और एक ये गुंडागर्दी होगी, ये चैन स्कैनिंग वाले काम हो गए, इनके ऊपर पूरी रोक होनी चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी इच्छा यही है कि कोई भी विधायक बने, किसी भी पार्टी से बने, अपने को ये 4 जरूरी कार्य जरूरी हैं। किस किस तरह के जो नशे हैं गंगानगर में आजकल प्रचलित हैं? नशे जी आजकल इंजेक्शन वाले चल रहे हैं, कोई स्मैक वगैरह ऐसे हाँ, चिट्टा वगैरह का नशे ऐसे चल रहे हैं, जो उस चीज़ पे लगाम होनी चाहिए। गुंडागर्दी है, इसको लगाम होनी चाहिए। जैसे चैन स्कैनिंग वाला है, इसमें लगाम होनी चाहिए। एक पानी की समस्या है, ये शरीर से अपने जो खाना, ये ज़रूरी है अपने को, शरीर का जो सिस्टम है अपना, पानी वहाँ से आएगा, पानी तो मेन चीज़ है, तो वो उसके ऊपर लगाम होनी, पानी वाला सिस्टम सही हो जाए, अपने तो यही कहते हैं जी। उसके बाद सारी प्रतिक्रिया शुरू होती है जी। इन मुद्दे तो यही हैं। पहला सुख निरोगी गया, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? देखो, जो जन समस्या हैं यहाँ की मेन, उस पर कभी भी दिन पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है अब गंगानगर की, और करीब 15 साल से ज़्यादा सीवरेज बनते हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बरसात के दिनों में घरों में जो नुकसान हो रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज तक नहीं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। बॉर्डर एरिया हमारा, उस पर जो एमएलए है, जहाँ जो गवर्नमेंट है, उसको भी ध्यान। सबसे बड़ा कारण है जो अमेंडमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 50 किलोमीटर का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चले गया। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, और सारा नशा कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। वो किसकी जिम्मेदारी है? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? ड्रोन से नशा आ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। सेंटर की जो लॉ एंड ऑर्डर की ये मेन सेंटर का मुद्दा है जहाँ, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और ना कोई लोकसभा में उठा रहा है। हमारा एमपी नहीं उठा रहा है इसको। कितने नौजवान पीढ़ी दबाव रही है। दूसरा एक और मुद्दा जहाँ का मैं बताऊँ आपको ध्यान नहीं, जो आईलेट जहाँ खुल रहे हैं, जो फॉरेन में वो चीज़ नहीं है। मैं अभी 6 महीने से वहीं था, आया हूँ। बहुत बुरा हाल है बच्चों का, मतलब एजुकेशन के नाम पर जाते हैं, और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो उनकी इज्जत लूटी जाती है, आप सोच नहीं सकते। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो ब्लॉक एरिया है, वहाँ पर आइलेट्स के सेंटर खुले हमने देखा है। हाँ, और कोई उनको मानता है कि नहीं है। लाखों रुपया लोगों बच्चों से ठगी करके लेकर टूरिस्ट वीज़ा लगा देते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा के ना वो काम कर सकते हैं, ना कोई पढ़ाई कर सकते हैं, और एजुकेशन में ऐसे में उनको एडमिशन दिलाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कमीशन हो। इस पर भी ध्यान नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारा एमएलए बने, इन चीज़ों को कर दे और नई पीढ़ी की ओर ध्यान दे। धन्यवाद। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि गंगानगर में काफ़ी लंबे अरसे से हैं कि क्या होना चाहिए? गंगानगर में जो खेती का पानी, सिंचाई का पानी पंजाब से आता है, वो समय पर पूरा नहीं मिलता, और पंजाब जो है उस पानी को रोक के अपना काम करता है, और हमारे यहाँ की खेती जो है वो किसान बड़ा दुखी हो जाते हैं, और वो मतलब ख़राब होते हैं। इसलिए मेरा पहला मतलब ये है कि जो हमारा पानी, हमारे हिस्से का जो पानी है, वो टाइमली हमको मिले, टाइम पे मिलता रहे। दूसरा ये है कि भी जो ये पीजीआई सारे जो बने हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ये है। ठीक है। किसानों का हमने देखा है साल भर आंदोलन चलते रहते हैं पानी के मुद्दे को लेकर। 3 नहरों से सिंचाई होती है, भाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर और गंग कैनाल, तो तीनों में ये हालात हैं। बिल्कुल ऐसी हालत है जी। बिल्कुल पानी आता ही नहीं टाइम पर, न तो कम आता है, लोगों तक पहुंचता नहीं पानी, तो कम फसलें बड़ी बर्बाद हो जाती हैं, किसान बहुत दुखी हैं बेचारे। और महीने में, मेरे ख्याल में साल में 9 महीने तो मतलब आंदोलन ही रहता है किसानों का। पंजाब की सीमा के अंदर राजस्थान का पानी चोरी होने की भी बहुत बार शिकायतें आती हैं। हाँ, ये मतलब वो क्या है कि वो जो पानी जो चोरी होता है, जो बंद कर देते हैं आगे से, और पानी मतलब पंजाब अपना ले लेता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी, ना पंजाब सरकार का है ना ही राजस्थान सरकार का है। तो इसके ऊपर व्यवस्था होनी जरूरी है। ठीक है जी। आप बताइए, आप यहाँ मार्केट के प्रधान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं गंगानगर के।
जो भी विधायक हमारा बने, हमारी शहर की समस्याएं हैं, मेन सड़कों की है, जो सीवरेज डाला गया, पहले बताया गया, वकील साहब ने बताया, सीवरेज अभी तक चालू नहीं है, 15 साल से हो गए हैं। और जहाँ भी है सड़कों का बुरा हाल है, कोई चल नहीं पाता है, गिरते हैं। और ट्रैफिक की तो व्यवस्था है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है शहर में। और यहाँ जो गलत लड़के हैं, नशा बेचने आते हैं, और जो गांव से आए हुए हैं लड़के पीजी वाले, इन पे बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। यहाँ शाम को इतना बुरा हाल हो जाता है, वो बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वो हमें ही करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। ये हो भी हमें नहीं बुलाना पड़े, पुलिस खुद ही उस पर कार्रवाई करे, जब जाके बात बनेगी। नशे की बहुत बड़ी समस्या गंगानगर में देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ उसके कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुंडागर्दी बढ़ती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ती है। क्या सोचते हैं आप? सबसे जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसा कि मुकेश जी ने, वकील साहब ने बताया है, कि सबसे जो मेन 2 समस्याएं, जहरीला पानी जो पंजाब से आता है, कैंसर बेल्ट बन चुका गंगानगर पूरा। आपको हर गली में यहाँ पे एक कैंसर का पेशेंट मिलेगा, आप जाके देखें। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बीकानेर तक जाइए, आपको गंगानगर के मरीज ही मिलेंगे आपको हर एरिया में। जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, ठीक है, ट्रैफिक हो रही है तो हर सिटी की समस्या बनती जा रही हैं, सड़कें छोटी हो रही हैं, पार्किंग की समस्या है, लेकिन मेन जो इंसानी जीवन जो जीने के लिए ज़रूरी सबसे है, पानी है, वो जहरीला आ रहा है। जहर भर के पानी भेज रहे हैं पंजाब से, और यहाँ के विधायक मंत्री कोई कुछ नहीं कर पा रहा 10 साल से लेके। ये एक आम पीड़ा है जो किसी के घर में होती है, उसके महसूस होएगा। लेकिन जो है दूसरा मुद्दा नशे का, आपको किस तरह का नशा चाहिए, आपको हर तरीके अवेलेबल है यहाँ पे। हर तरीके का नशा जो है हर गरीब मोहल्ले में घर बैठे अवेलेबल हो रहा है। तो ऊपर बैठे जो भी आका हैं, सब लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनके खुद के कोई चपेट में आए, तब जागने से अच्छा आज जो है ध्यान देना चाहिए, सिस्टम पे देना चाहिए ध्यान। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर वो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या दूर कर देंगे। कुछ नहीं होने वाली, हम किसी पर यकीन नहीं करते जब तक समस्या के हल ना हो। हमें किसी पर यकीन नहीं है जब तक हल ना हो करके दिखाए कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। हमें तो समस्याओं का हल चाहिए। जब तक जहरीला पानी नहीं पूरा सही होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखे अपना वोट कास्ट किया? ऐसा ही सबसे बड़ा मुद्दा जो ये जहरीले पानी का मुद्दा है। उसके बाद जो शहर में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद जो पीजी के बाहर से बच्चे आ रहे हैं, वो कई यहाँ हमारे एरिया में काफ़ी जो गुंडागर्दी उनकी वजह से काफ़ी बढ़ी है। बाकी जो मेन तो एक जो शहर के पानी निकासी का मुद्दा था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ। जो ये अभी जो सभापति थे करुणा चाणक्य जी, उनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। वो काफ़ी सिल्ट निकाली गई कोरोना काल में, काफ़ी सिल्ट वगैरह निकाली गई उसमें से, नालियों में से। उसका बहुत बेनिफिट मिला गंगानगर को। बाकी अगर जो भी आने वाला विधायक रहेगा, उससे यही उम्मीद रहेगी कि वो जो ये मुद्दे हैं इन पे ध्यान देंगे और इस पे काम करेंगे। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। आवारा पशुओं को लेके भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। आवारा पशुओं की समस्या तो है, आवारा उससे ज़्यादा आवारा कुत्तों की समस्या है। हर कोई छोटा छोटा बच्चा उनसे घायल हो रहा है। ऊपर जो ये लवर डॉग हैं, ये ऊपर आगे ऊपर से केस और कराते हैं। कुत्ता खा जाए कोई बात नहीं, बंदे ने छुड़ाते वक्त उसके को मार दिया, उस पर केस। ये कितनी बड़ी गलत बात है। कुत्ता इंसान को खा रहा, मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बंदा छुड़ाएगा नहीं, क्या करेगा, कैसे छुड़ाएगा बताओ। उसके ऊपर तो बहुत ही बढ़िया समस्या है। ये समस्या हल होनी चाहिए कुत्तों के लिए। बहुत बच्चों को, बुजुर्गों को काट जाते हैं, बुजुर्गों के तरह मांस ले जाते हैं, चिथड़ा उतार के ले जाते हैं। आप डिस्पेंसरी में जाके देखिए, डेली इंजेक्शन लगवाने की लाइनें लगी हुई हैं ब्लॉक एरिया से और गांव से। डेली इंजेक्शन खत्म हो जाते हैं हमारे, इतनी वहाँ पे मतलब इंजेक्शन की मारामारी होने लगी। ये थे श्री गंगानगर जिले के कुछ लोग। इन्होंने कहा कि गंगानगर का आने वाला विधायक चाहे कोई भी बने, किसी भी पार्टी से बने, यहाँ जो पंजाब की नहरों से जहरीला पानी आ रहा है उसे बंद करे, किसानों को सिंचाई पानी पूरा मिले, यहाँ के आवारा जो कुत्तों की समस्या है उसको दूर करे, साथ ही साथ नशे की समस्या पर भी काम करे, ताकि जो गंगानगर के लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें। कुलदीप गोयल, NDTV, श्री गंगानगर।